तो प्रेमानंद जी कह रहे हैं कि आप किसी को प्यार करके देखो, प्रेम करके देखो और फिर देखो कि उससे कितना दुख मिलता है आपको। आदमी तो आज यहाँ कल वहाँ और किसी और को देख ले तो उसको जलन हो जाए, ईर्ष्या हो जाए, तो कहाँ आदमी प्रेम करता है। अब देखो ये स्टेटमेंट तो है छोटा सा, और इनके इस वीडियो का लिंक आपको यहाँ है, यहाँ से आप देख लीजिएगा आई बटन में। देखो ये कुछ ऐसी बात है कि इन्हीं टाइप के संतों ने इस बीमारी को पैदा किया है ना। ये मैं आपको इस पूरे वीडियो में समझाऊंगा, ये थोड़ा वीडियो लंबा होगा। मैं इस वीडियो में आपको समझाऊंगा कि ये बीमारी इन्हीं जैसे लोगों की पैदा की हुई है, और अब उसे इस तरह से बता रहे हैं कि ये बीमारी इन्होंने नहीं, लोगों ने पैदा कर ली है। और अब ये जैसा कह रहे हैं वैसा मानो तो इस बीमारी से छूट सकते हो, इस समस्या से। ये जो जलन है, ईर्ष्या है, कि अगर आप जैसे प्रेम करते हो, अगर वो किसी और को और की तरफ उसका झुकाव हो जाए, या जो व्यवहार वो आपके साथ करती अथवा करता है वही व्यवहार किसी और के साथ करने अथवा आपको ऐसा लगे कि करना चाहता है, ओपनली बोले तो सेक्स की बात हो रही है, सेक्स की, या जो सेक्स और उस तरह का प्रेम टाइप का संबंध है जो जैसे प्रेमी प्रेम का या पति पत्नी इत्यादि के रूप में करते हैं, ये बेसिकली उसकी बात कर रहे हैं। इसको सोचने समझने की बात है कि यही साधु संत लोग और भी बहुत सारे लोग बाकी सारी चीज़ों के लिए, बाकी सारी सुख सुविधाओं के लिए कहते हैं कि आपस में मिल बांट के खाओ, है ना। सबको मिला बैठा लो, जितना परिवार है, दूर दूर का परिवार है, और कभी कभी समाज के बीच भी बैठ के सब मिल बांट के खाओ। मिल बांट के खाने से सुख बढ़ता है। यही लोग ऐसी ऐसी बातें करते हैं, लेकिन जब सेक्स का नंबर आता है तो ये कहते हैं ना, मिल बांट के नहीं। और महाराज जी ये भी तो सुख सुविधा ही है, और इसमें क्या है, ना ना बच्चा ना, फिर ये नहीं मिल बांट के खाना है, ये तो बस हाँ। और अभी उनका एक और वीडियो आ रहा है, उसका लिंक मैंने यहाँ नहीं डाला है। वो न्यूज़ काफ़ी घूम रही है, क्योंकि एक वुमेन का संगठन है, वुमेन ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने इन लोगों के इस पर बड़ी आपत्ति की है। एक अनुरुद्धाचार्य जी हैं कथावाचक, और एक उसी तरह की बातें प्रेमानंद, और उसी तरह की बातें जो धीरेंद्र शास्त्री हैं वो कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि भाई तुम जिसके साथ रहो उसी से शादी करो, या जिसके साथ शादी कर रहे हो उसी के साथ रहो। रहो से मतलब सेक्स करने वाली बात है, कि जिसके साथ शादी कर रहे हो उसी के साथ ही सेक्स करो, केवल मात्र, अदरवाइज तो आप अपवित्र हो जाओगी। स्त्री की बात कर रहे हैं ये लोग, कि स्त्री अपवित्र हो जाती है, आदमी को ये अपवित्र नहीं कह रहे हैं। क्योंकि अगर इन्होंने आदमी को अपवित्र बोल दिया तो दशरथ महाराज तो फिर अपवित्र हो जाएंगे, और अपवित्र के यहाँ राम का जन्म, भगवान का जन्म अगर अपवित्र के यहाँ होता है तो इनको मुश्किल हो जाएगी बोलना। तो ये आदमी को अपवित्र नहीं बोलते कि अगर वो एक से अधिक स्त्रियों को के साथ शादी कर ले या उनके साथ संभोग करे तो उसको नहीं अपवित्र बोल रहे हैं। ये क्या कह रहे हैं, इसलिए स्त्री को अपवित्र कर दे रहे हैं। अनिरुद्धाचार्य जी से पत्रकार पूछते भी हैं कि भाई वो आप केवल स्त्री की बात की जा रही, स्त्री अपवित्र हो जाएगी, या आदमी की भी बात करो। वो बड़ी मुश्किल से बोलते हैं आदमी, नहीं तो स्त्री की बात किए जाते हैं। भाई प्रेमानंद जी और धीरेंद्र शास्त्री जी और अनिरुद्धाचार्य जी, भाई एक बात बताओ, क्या है ये आप लोगों ने ऐसा, आप लोगों ने और इन लोगों ने से मतलब है कि इन तरह के जो लोग रहे अब तक के कथावाचक, संत, दार्शनिक टाइप, जो लोगों को इंस्पायर करते हैं, इस तरह की बातें करते रहते हैं,
स्त्री को अगर वो किसी के साथ सेक्स कर ले तो इतने से वो अपवित्र हो जाती है। कैसे? मतलब सेक्स के अलावा बाकी सब चीजें मिल बांट के खाओ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सेक्स के अलावा बाकी सारी सेवाएं आप दुनिया की करो, है ना। स्त्री को बोलेंगी कोई भी मेहमान आता है उसकी खूब दिल खोल के सेवा करो, और बाहर भी खूब दिल खोल के सेवा करो, और खोल के सेवा करो मतलब क्या होता है, माने सुख सुविधाएं प्रदान करो, और तो कुछ नहीं है। आप किसी की सेवा करेंगे, कुछ करेंगे तो उसका उद्देश्य क्या रहता है कि वो उसको सुख हो, उसको अच्छा लगे आपके साथ कोई व्यवहार करके। फिर सेक्स में ऐसा क्या हो जाता है कि इसमें नहीं किसी और की सेवा की जा सकती, इसे नहीं बांटा जा सकता, इसे नहीं औरों के साथ किया जा सकता। अब ये सवाल इनसे पूछ लो तो उसमें वो हमारे संतों का कहना है और वैसा है और वैसा है। अरे ठीक है, आपके संतों का भी कहना होगा, पर उनसे आपने पूछा नहीं कि भाई साहब सेक्स में ऐसा क्यों। जब आप ऐसा उपदेश करते रहते हो सारी दुनिया में कि सब लोगों से अच्छा व्यवहार करो, उनकी मदद करो, उन्हें सुखी करो, उनके साथ मिल बैठ के खाओ पियो एंजॉय करो, सब बस विश्व वसुधैव कुटुंबकम है वगैरह वगैरह सारी बातें करते हो, तो फिर सेक्स को ऐसे अलग से बचा के क्यों रखा हुआ है कि नहीं भाई ये तो किसी एक के साथ है, और वो भी प्रमुखता से स्त्री को। आदमी को ये ज़्यादा उतने लपेटे में लेते नहीं, आदमी को नहीं बोलते कि वो भी अपवित्र हो जाएगा। बहुत ज़्यादा सवाल जवाब करो तो आदमी को ले लेते हैं कि हाँ हम उसकी भी बात कर रहे हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आदमी हो स्त्री हो, इसमें क्या पवित्र और क्या अपवित्र, क्या इसको पवित्रता से क्यों जोड़ दिया। मतलब पवित्रता और अपवित्रता सुख से कोई अलग क्राइटेरिया है क्या, कि कौन सी चीज़ पवित्र है कौन सी चीज़ अपवित्र है, इसका क्राइटेरिया क्या होता है। जैसे भोजन में हम देखें कि अभी भोजन कौन सा शुद्ध है, माने पवित्र है, और पवित्र माने हमारे लिए अच्छा, सुखकारी, स्वास्थ्यकारी, ये क्राइटेरिया है कि जो भोजन हमें सुखी करता हो, माने टेस्टी भी हो और हेल्दी भी करता हो, माने इसका भी सुख मिलता हो हेल्थ का भी, तो माने सुख मिलता है तो पवित्र है। और अगर दुख मिलता है उससे सुख नहीं मिलता है, कोई बीमारी हो जाए, टेस्टी ना लगे, तो इसे बोल सकते हैं कि भाई ये तो अपवित्र है ना, इतना हिस्सा। तो माने सुख उसके परिणाम का में सुख हो रहा है कि दुख हो रहा है, इस बात से उस वस्तु की अथवा चीज़ की पवित्रता अथवा अपवित्रता का निर्धारण होता है। फिर सेक्स में ऐसा क्या है कि जब अगर आप या आपका कोई साथी किसी और साथी के साथ सेक्स करके खुश है, वो भी खुश है, वो भी खुश है, दोनों खुश हैं, फिर ये अपवित्र कैसे हो गया, है ना। फिर आप कहोगे ये जो वीडियो आपने देखा प्रेमानंद जी का, वो कह रहे हैं कि अगर आपका साथी किसी और को देख ले तो आपको जलन हो जाएगी। भैया ये आप जो ये सिखा रहे हो कि भाई सब कुछ बांट लो एक दूसरे के साथ लेकिन सेक्स नहीं बांट सकते, ये जो आप सिखा रहे हो ना, इसी से ईर्ष्या पैदा होती है। नहीं तो दुनिया में ऐसी भी जगह हैं जहाँ परंपरा ही है सेक्स बांट के रहने की, वहाँ परंपरा ही है। कई देशों में लिव इन रिलेशनशिप है कि वो एक दूसरे के साथ रहते हैं एक आध साल और उन्हें लगता है कि उनमें मैचिंग है और वो लंबे समय अथवा एक पर्टिकुलर समय तक एक दूसरे के साथ मज़े से रह सकते हैं, तब वो शादी करते हैं। ऐसा नहीं कि पहले शादी कर ली और अब पता चल रहा है कि मैचिंग नहीं है भाई साहब, अब लड़ाई हो रही है और कह रहे हैं कि अब या तो रहो और या तलाक फलाक में जाओ। तो उन लोगों ने एक बुद्धिमानी दिखाई कि भाई पहले चेक ही कर लो, इसमें क्या प्रॉब्लम है। नहीं, ये कह रहे चेक कर लो मतलब अच्छा सेक्स करोगे और बाद में छोड़ दोगे। अरे सेक्स तो दोनों ही करेंगे, एक ही थोड़ी करता है। ऐसा थोड़ी है कि आदमी सेक्स करता है स्त्री नहीं करती है, वो तो एक म्यूचुअल प्रक्रिया है ना भाई, पारस्परिक एक प्रक्रिया है, दोनों को अच्छा लगता है, दोनों को एंजॉय होता है। और कोई वहाँ कोई रेप थोड़ी हो रहा है, ज़बरदस्ती थोड़ी हो रही है। परिवार आदमी केवल सेक्स करने के लिए थोड़ी बसाता है कि भाई परिवार बसा लिया, सेक्स मिल रहा है ना, बस बहुत है, आपको और क्या करना है। नहीं भाई, दूसरे स्वभाव की मैचिंग होनी भी ज़रूरी है,
कि हमारे बीच में कुछ और सेक्स के अलावा भी और कुछ ऐसा है कि जिसको एक दूसरे के साथ शेयर करने के लिए हम एक दूसरे के साथ एक लंबे समय तक साथ रह सकें। परिवार माने एक थोड़ा लंबा समय, भाई 5 साल, 10 साल, 15 साल, और बहुत ज़्यादा मैचिंग हो जाए तो चलो पूरी ज़िंदगी टाइप का, ऐसा है ना। सेक्सुअल रिलेशनशिप तो ये है कि सेक्स किया और भाई बात ख़त्म हो गई, या 2-4 महीने सेक्स चला और फिर दिल भर गया, वो तो प्रक्रिया ऐसी है। लेकिन परिवार जब कोई आदमी बसाता है या सोचता है बसाने की, तो वो केवल सेक्स के लिए, इतनी सी बात के लिए तो कोई परिवार नहीं बसाना चाहेगा। परिवार बसाने के लिए और बहुत सारी चीज़ें देखने की ज़रूरत है, जिसके लिए एक दूसरे को अच्छे से जानना पहचानना ज़रूरी है। और अच्छे से जानने पहचानने के लिए ज़रूरी है कि वो एक दूसरे के कुछ समय तक व्यवहार में हों, तभी संभव है, नहीं तो संभव नहीं है। चाहे तो वो आप शादी करके एक दूसरे को साथ रख लो और फिर तलाक करा दो, या पहले रख लो और ठीक लगे तो शादी करा दो, और नहीं तो अलग हो जाओ, क्योंकि अलग तो दोनों प्रक्रिया में हो रहे हैं। फिर पहले शादी क्यों और बाद में तलाक? पहले लिव इन रिलेशनशिप और बाद में शादी, ऐसा क्यों नहीं? इतनी सी बात है कि बस हमारे जो पूर्वज रहे, अब उस समय कोई उतनी बुद्धि तो होती नहीं थी, जैसा हम देख ही रहे हैं आप कि हर चीज़ में विकास होता है, तो बुद्धि का भी पीढ़ी दर पीढ़ी विकास होता है। उस समय की उस तरह की बुद्धि नहीं रही होगी, ख़ास तौर से हमारे वाले समाज में, क्योंकि हर समाज के अलग ढर्रे, अलग अलग नियम हैं। कहीं तो 4 शादियाँ भी होती है, वहाँ कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। कहीं तो और भी, अब माने होती है, हमारे यहाँ भी थी कई शादियाँ, कई राजाओं ने कई शादियाँ कर रखी थी, कई लोग कई शादियाँ करते थे, है ना। लेकिन जब ये किसी ने इस तरह का किया और इसको पवित्रता और अपवित्रता से जोड़ दिया, तब ना भैया ये ईर्ष्या वीर्ष्या जैसी बातें हो रही हैं, नहीं तो वहाँ तो नहीं होती। आज भी कई आदिवासी आप जगह में चले जाओगे तो वहाँ सेक्स को लेके कोई ऐसी मारा मारी और ऐसी पवित्रता और अपवित्रता, इस तरह की चीज़ें वहाँ नहीं है। वहाँ इसे भी एक सुखद प्रक्रिया माना जाता है और लोग मिल बांट के करते हैं। आप इंटरनेट पर डालोगे तो आपको ऐसे कुछ एक उदाहरण मिल जाएंगे। पर मैं ये बात आपको पुनः सोचने के लिए दे रहा हूँ, पूरी दुनिया के लिए जहाँ पे ये सब चीज़ें नहीं हैं, वहाँ बोलने के लिए दे रहा हूँ कि लॉजिकली और व्यवहारिक थोड़ा सा देखें इस बात को, कि अगर हम एक दूसरे के साथ मतलब, और एक दूसरे के साथ से मतलब जिनकी आपस में मैचिंग है, क्योंकि वही एक दूसरे के साथ रहना चाहेंगे, नहीं तो फिर वो आपस में लड़ाइयाँ होंगी। तो जिनकी मैचिंग है, एक दूसरे के साथ रहते हैं और हर चीज़ शेयर करते हैं, कपड़ा, खाना, रूम और दूसरी सुख सुविधाएं, और एक दूसरे को सुखी भी करते हैं विभिन्न माध्यमों से, फिर सेक्स को इससे अलग क्यों करके रखा जा रहा है? मतलब उसके पीछे क्या है, ऐसा क्या थॉट है उसके पीछे? माने कोई तो बात होनी चाहिए ना कि भाई चलो इस, क्योंकि ये भी एक सुख सुविधा ही है जो एक आदमी को दूसरे आदमी से मिलती है, पारस्परिक होकर मिलती है। जैसे कुछ लोग आपस में मैच खेलते हैं, तो वो पारस्परिक रूप से मैच खेल रहे हैं और एक दूसरे को सुखी कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। वहाँ तो नहीं ऐसी ईर्ष्या होती कि वो मेरी दोस्त जो है वो इतनी बड़ी टीम में इतने सारे लोगों के साथ खेल रही है, एंजॉय कर रही है या कर रहा है, वहाँ तो नहीं जलन होती है। लेकिन वो मेरे किसी भाई, दोस्त या किसी और उसके अपने किसी दोस्त या किसी के साथ सेक्स कर ले तो मुझे जलन हो जाएगी। ये जो मुझे जलन हो जाएगी, ये कहाँ से? मतलब वो औरों के साथ बैठ के खाना खाए, औरों के साथ खेले, औरों के साथ कोई दूसरा व्यवहार करे, उसमें मुझे जलन नहीं हो रही, जबकि वही सारा व्यवहार वो मेरे साथ भी करती है। लेकिन सेक्स भी मेरे साथ करती है और किसी के साथ कर ले तो मुझे जलन हो जाएगी। क्यों? ये मुझ में जो जलन वाली बात पैदा हो रही है सेक्स के मामले में, बाकी मामले में नहीं पैदा हो रही है, क्यों? इसका रूट कहाँ पे है? इसकी जड़ कहाँ पे? इसकी जड़ यही संत लोग हैं, यही कथाकार लोग हैं
कि इन्होंने इसको शुरू से ही बोलते चले आ रहे हैं कि ऐसा करना अपवित्र है, अपवित्र है, अपवित्र है, और ये आप ही का एक राइट है। मतलब सेक्स में कि सेक्स जो है वो पति पत्नी का ही राइट है कि वही एक दूसरे के साथ कर सकते हैं, किसी और के साथ नहीं कर सकते हैं। और इस तरह की बंदिशें बना दी कि भैया जिससे शादी करोगे उसी से सेक्स करोगे। अब आदमी को लगता है कि यार ये मेरी एक बीवी थी और दूसरी इतनी आराम से मिलेगी नहीं, और उसके लिए भी बहुत सारी प्रक्रिया करनी पड़ेंगी कि वही लड़की ढूंढो या लड़का ढूंढो और फिर शादी करो और शादी में उतना खर्चा करो और फिर उसके लिए उतना आय और वो सब खर्चा चाहिए, क्योंकि बिना शादी के ये सेक्स करने नहीं दे रहे। और खाली सेक्स के लिए कई सारी स्त्रियों को परिवार बनाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो तो फिर बंधन हो जाएगा। तो अब वो आदमी क्या करता है कि ये ले दे के एक ही तो है मेरे पास में, अगर ये किसी और के साथ चली गई, मान लिया इसको सेक्स करना किसी और के साथ ज़्यादा रुचिकर लगा, तो आगे से वो उसके साथ ज़्यादा करेगी, मेरे साथ कम करेगी या तो नहीं करेगी स्वाभाविक रूप से। तो मुझे सेक्स की अवेलेबिलिटी ख़त्म हो जाएगी, इस चक्कर में जलन होती है, सिंपल सी, और कुछ नहीं है इसमें। और ये एक मान्यता है जो हम बचपन से सुने चले आते हैं ऐसे कथावाचकों और ऐसे साधु संतों की कथाओं के द्वारा कि ऐसा रहा, वैसा रहा, ये रहा, वो रहा। अब राम तो अपने पिता को अपवित्र नहीं मानते, वो तो उनको जो है पिता के जैसे ही दे रहे हैं और उनकी बात पे जान देने तक को तैयार हैं। और ये जो राम और कृष्ण की कहानियाँ सुनाते हैं, ये इस बात को अपवित्रता बोल देते हैं। बताइए, मतलब एक आदमी को कई स्त्री आ जाएं या एक स्त्री को कई पति हो जाएं, जैसे द्रौपदी की कहानी आती है, तो मतलब क्या है इनका ये। और प्रेमानंद जी हर रोज़ सुबह शाम राधा के सामने बैठ के और ऐसी आरती वगैरह करते हैं इस तरह की कि मैं खल कामी दूषित ऐसा और वैसा, है ना, मैं खराब आदमी हूँ, मैं दागी हूँ, मैं पापी हूँ, ऐसे करते हैं सुबह शाम। और दिन में भी पता नहीं कितनी बार करते होंगे, 2 बार तो आरती होती है, उसमें तो बोल बोल के करते ही हैं। और फिर एक तरफ कह रहे हैं कि भाई संत ऐसा उपदेश नहीं करेंगे तो और कौन करेंगे, मतलब दूसरी तरफ अपने आप को संत भी बोल रहे हैं। तो भैया आप पापी हो, आप संत हो, पहले खुद ही आप तय कर लो ना। आपसे खुद पे ही तय नहीं हो रहा है। सुबह को बोलते हो पापी हो, शाम को बोलते हो पापी हो, और फिर बीच में कोई आपसे मिलने आ जाता है, बोलते हो मैं संत हूँ। संत उपदेश नहीं करेंगे तो कौन करेंगे टाइप का बोल रहे हैं, मैंने अपने आप को संत भी बोल रहे हैं। तो भैया आप हो कौन, पहले आप खुद ही तय करो। अगर पापी हो तो पहले संत बन लो, उसके बाद उपदेश करो। और संत हो तो ये सुबह शाम मैं पापी हूँ कि रट क्यों लगाए हुए हो। राधा के सामने या कृष्ण के सामने ये रट क्यों लगाए हुए हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको ऐसा लगता है कि राधा तो मेरे बारे में सब जानती ही होगी, कृष्ण तो मेरे बारे में सब जानते ही होंगे, तो इनसे तो मैं कैसे झूठ बोलूँ। अब सामने आदमी आया, वो तो जानता नहीं है इनके बारे में, उसको नहीं कहते कि मैं पापी हूँ, पाप आत्मा हूँ, भाई मुझसे ऐसे सवाल ना करो, मुझसे उपदेश लेने ना आओ ना, उनसे नहीं कहते ऐसी बातें। भगवान के सामने, राधे के सामने तो ये ऐसा अपने बारे में बोलते हैं और ऐसा समझते ही होंगे कि मैं ऐसा हूँ टाइप का, नहीं तो क्यों बोलेंगे झूठ ज़बरदस्ती कि मैं पापी हूँ, मैं दुष्ट आत्मा हूँ, मैंने पिछले जन्मों में पता नहीं कितने कितने दुष्कर्म किए हैं वगैरह वगैरह। आरती आप सुनोगे तो वो इसी तरह की होती है। और यही काम इनका नहीं, यही काम आप अनिरुद्धाचार्य जी का भी है, ये जितने भी इस तरह के सब साधु सन्यासी और ये संत और कथावाचक हैं, ये इन सबका ही अलग। आरती में ये पापी हो जाते हैं, अपने आप को भर भर के अपने आप को पापी मानते हैं, और जैसे ही आरती ख़त्म हुई, इधर आरती ख़त्म हुई और उधर बाकी वहाँ जो दूसरे लोग हैं वो इनके पैर छूने जाते हैं और तुरंत संत बन जाते हैं। आरती शुरू और ये पापी, और जब तक आरती चलती है तब तक पापी, और जैसे ही आरती ख़त्म हुई और तुरंत संत का चोला, तुरंत संत बन जाते हैं, तुरंत उपदेश करने लगते हैं, तुरंत के बस ज्ञानी बन जाते हैं। अभी आरती में अज्ञानी थे,
खलकामी थे, दूषित थे, पापी थे, अपवित्र थे, और जैसे ही आरती खत्म और वैसे ही पवित्र हो जाते हैं, संत बन जाते हैं, ज्ञानी बन जाते हैं। मतलब और ये तो इनके खुद के ही स्टेटमेंट है अपने खुद के बारे में। मतलब ये भी नहीं है कि कोई और इन्हें कह रहा है कि तुम पापी हो, तुम पुण्यात्मा हो या कुछ भी। ये खुद ही दिन में कम से कम 2 बार आरती में अपने आप को पापी बना लेते हैं, कम से कम आरती के टाइम में। और जैसे ही आरती का टाइम ख़त्म हुआ और तुरंत संत की पदवी पे बैठ जाते हैं, जाके जो इनकी खुद की बनाई हुई है बैठ जाते हैं भाई। हाँ, अब हम संत हो गए। अब पूछो तुम सवाल क्या पूछना है, क्या चीज़ पवित्र है, क्या चीज़ अपवित्र है, हम बताएंगे, पूछो। अरे आप कैसे बताओगे? अभी थोड़ी देर पहले ही बोल के उठे हो कि आप खुद ही अपवित्र हो, खुद ही पापी हो, खुद ही दूषित हो, खुद ही राक्षस वृत्ति के हो। अभी तो ये गा के उठे हो, अभी 2 मिनट नहीं हुए हैं। कितनी शॉर्ट मेमोरी है भाई तुम्हारी। और अभी सबको गवा के उठे हो। वहाँ जितने भी सारे बैठे वो सभी बोल रहे हो वहाँ आरती में, मैं पापी, मैं अपवित्र, मैं गंदा आदमी, मैं गिरा हुआ आदमी, मैं नीच, अभी कह के उठे हो। और उधर आरती खत्म और सब पवित्र हो जाते हैं। सब जो है पवित्रम पवित्रम पवित्रम। और ये पवित्रता के श्रोमणी हो जाते हैं, संत बैठ जाते हैं। क्या ये लो भाई साहब। बताइए कितनी जल्दी इनका चरित्र बदल जाता है, वेरी क्विकली एकदम। बस इधर आरती की आखिरी लाइन खत्म हुई और उधर इनके पाप खत्म, और उधर आरती की पहली लाइन शुरू हुई और इनका पापी होना शुरू हो जाता है। सोचें, अगर सोच सकते हैं तो। ये इन लोगों को तो इससे, इनका तो खाना पानी, धन दौलत, ऐशो आराम सब इनका तो चल रहा है। ये तो जानते पूछते भी नहीं सोचेंगे। लेकिन आप तो उन्हें जाके सब दे रहे हो, सब चढ़ावा दे रहे हो, अपना समय भी दे रहे हो, अपनी श्रद्धा भी दे रहे हो, सब कुछ दे रहे हो। आप सोचो ज़रा, एक आदमी जो अभी 1 मिनट पहले ही अपने आप को नीच, पापी, कामी, क्रोधी, गिरा हुआ ऐसे अभी बोल के हटा है, और हटते ही तुरंत सीट पे जाके बैठता है गुरु की और तुरंत उपदेश करने लग जाता है। मतलब अगर कोई आदमी अभी अभी बलात्कार करके आए और वो आपको उपदेश करने लगे, आप उसे गुरु बना लोगे? नहीं, हम कैसे बनाएंगे, हम तो नहीं बनाएंगे। अभी कोई चोरी करके आए, अभी कोई हत्या, मर्डर, अपराध, आतंकवाद कुछ करके आए, बना लोगे? ठगी करके आए, नहीं, हम नहीं बनाएंगे। अब वो अभी कह के उठा है कि वो सबसे ज़्यादा गिरा हुआ, सबसे ज़्यादा अपवित्र, कामी, ऐसा बोल रहा है। मतलब उसके अंदर ये सब चलता होगा ना। अगर वो बाहर नहीं भी करता होगा तो अंदर तो चलता ही होगा कामी। नहीं तो क्यों बोल रहा है कि मैं कामी हूँ, क्यों बोल रहा है कि मैं नीच हूँ? नीच बोलने का मतलब क्या है? क्योंकि आदमी को उसके कर्मों से पहचाना जाता है। जैसे प्रेमानंद जी बता रहे हैं कि आपके आचरण से, आपके कहने से नहीं, आपके आचरण से तय होता है कि आप कैसे आदमी हो, अच्छे आदमी हो कि बुरे आदमी। अब वो अभी बोल के उठे कि मैं कामी हूँ, नीच हूँ, पापी हूँ, अभी थोड़ी देर पहले। और ऐसे लोगों को आप गुरु बना लेते हो, जो हर सुबह और हर शाम कामी है, नीच है, पापी है, अपवित्र है, ऐसा सब। बताइए तो देखें, आपको इसी तरह के लोगों को गुरु बना के रखना है, या भाई साहब कहीं ठीक ठाक आदमी को है जो मन वाणी, है ना, क्या बोलते, वाणी माने वचन मन और कर्म से एक जैसी बात हो। अब ये बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं, कहते कुछ हैं, वो बताते कुछ हैं, अपने लिए कुछ और स्टैंडर्ड हैं, दूसरे के लिए कुछ और हैं। इनका ऐसा हिसाब किताब है। तो आपकी ज़िंदगी देखो किस तरह के लोगों को अपना मार्गदर्शन किनका स्वीकार करते हो। यही तय करेंगे कि लड़की कैसे कपड़े पहनेगी, स्त्री कैसे कपड़े पहनेगी, किस उम्र में वो क्या
व्यवहार करेगी वगैरह वगैरह, यही लोग तय कर रहे हैं। और इनके पास ये सब तय करने का कोई आधार नहीं है सिवाय इसके कि कहीं भाई किताबों में कुछ लिखा हुआ है, कोई पन्नों में कुछ लिखा हुआ है, और वो पन्ने में भी कहीं किसी और किताब के पन्ने में कुछ और लिखा है, किसी और किताब के पन्ने में कुछ और लिखा है, वो भी कहीं कोई एक नहीं है, और उसका कोई आधार नहीं लिखा हुआ वहाँ के भाई क्या सोच के ऐसा आधार बना दिया है ना। तो रूढ़ीवादी हैं, रूढ़ियों पर बिना चिंतन मनन सोचे विचारे सारे दिन ये आचरण करते रहते हैं। उन्हीं बातों को सुबह कुछ बोलेंगे, दोपहर कुछ बोलेंगे, अभी आरती में कुछ और बोल के उठे हैं, अभी कुछ और करने लग गए। मतलब ये तो एक्टर जैसा हिसाब किताब हो गया इनका। जैसा अभिनेता होता है ना, वो अभी 10 फिल्मों में काम कर रहे थे, इस फिल्म में कोई और कैरेक्टर निभा रहा है तो यहाँ से गया तो दूसरे में कोई और कैरेक्टर, तो वहाँ कुछ और बन गया, तीसरे में कोई और बन गया। माने उनका अपना कोई फिक्स कैरेक्टर है ही नहीं है, अपना कोई व्यक्तित्व ही नहीं है। अभी खलकामी दूषित पापी बने और अभी तुरंत संत बन गए। लो वही हो गया काम, हिसाब किताब। तो स्त्रियों को ही तय करने दो ना कि उन्हें क्या पहनना अच्छा लगता है, क्या करना अच्छा लगता है। ये तो व्यक्तिगत चीज़ है ना भाई। पहनना, खाना पीना, कि वो किसको दोस्त बनाएं, किसके साथ सेक्स करें नहीं करें, है ना, ये उनको पारस्परिक रूप से तय करने दो। इसमें कोई तीसरा आदमी को क्यों घुसा रहे हो, और आप खुद तीसरे बनकर क्यों घुस जा रहे हो, और किसी किताब को तीसरा बनाकर क्यों घुसा रहे हो। जैसे बाकी सब सुख सुविधाएं हैं, ये भी एक सुख सुविधा है संबंधों में। तो जिनको भी आपस में वो लेना है अपनी आपसी सहमति से, उनको लेने दो। इस बात को बुरा करके क्यों देखते हो, और बुरा करके देखते हो और दूसरे लोगों को दिखाते हो और फिर कहते हो देखो तुमको ईर्ष्या हो रही है। अरे आप ही ने ऐसा वातावरण बना रखा है, उसकी वजह से ईर्ष्या हो रही है। नहीं, क्यों होंगी ईर्ष्या। मेरी पत्नी किसी और के साथ खाए पिए हंसी मजाक करे तब तो नहीं होती ईर्ष्या, बस सेक्स करने से ईर्ष्या हो जाती है, बताइए। तो ये आप ही जैसे, इन्हीं जैसे लोगों ने इस तरह की बातें फैला के ऐसा मनस बना दिया है लोगों का कि लोग ईर्ष्या छोड़ो, लोग मर्डर तक कर देते हैं, शक में मर्डर कर देते हैं कि मेरी पत्नी के किसी और के साथ संबंध हैं। तो ऐसे भी केस आए कई के संबंध था नहीं वास्तव में, पर इसे लगा और इसने अपनी पत्नी का भी मर्डर कर दिया और उस आदमी का भी मर्डर कर दिया, बताओ, जबकि कोई ऐसा संबंध वहाँ था भी नहीं, उसमें कर दिया। और रहे भी तो भाई दोनों एंजॉय कर रहे हैं, दोनों को अच्छा लग रहा है, भाई तुम क्यों परेशान हो रहे हो। और ये तो सब नादानी चली रही है, ये संत लोग, तथा कथित संत लोग, कथावाचक, ये अलग से परेशान हो रहे हैं। अब ये क्यों परेशान हो रहे हैं, क्योंकि ऐसी बातें ही बोल के तो इनकी रोजी रोटी चलती है, और ऐसी बातों पे लोगों ने चलना बंद कर दिया, इनकी तो रोजी रोटी खत्म हो जाएगी। कथाओं में लोग इनसे सवाल पूछने लग जाएंगे, महाराज कैसे आप पवित्र, और महाराज अभी तो आप आरती में अपने आप को पापी वापी करके उठे हो, फिर अभी संत बन गए, ऐसे कैसे, ऐसे सवाल पूछने शुरू कर देंगे लोग। पूछेंगे, अभी संपूर्ण समाधान आने दो, उसके बाद में इस तरह के ये सब सवाल समाज के द्वारा, व्यक्ति के द्वारा, परिवारों के द्वारा इनसे पूछे जाएंगे कि भाई ये कर क्या रहे हो आप, आपका अपने बारे में कोई फाइनल कंक्लूजन है कि नहीं है, कि आप पापी हो या आप संत हो या इंसान हो या हैवान हो, क्या हो, कोई फाइनल कंक्लूजन है या कभी कुछ भी होते रहते हो। तो ये सब पूछा जाएगा और इन सब लोगों को बताना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ तो संपूर्ण समाधान में तो सबका व्यक्तित्व कंप्यूटर में आपका पूरा जो है भरा हुआ होगा, कि आपकी क्या लाइक्स डिसलाइक्स हैं, क्या चाहते हो, कैसी इच्छाएं हैं वगैरह वगैरह। माने आपके बारे में जो भी एक जानकारी होती है एक आदमी के बारे में, साइंटिफिक रूप से लेके और सामाजिक और व्यक्तिगत और सारी जानकारी, वो सब उसमें भरी होगी। तो अगर वो आपको पता नहीं होगा, आप अभी बोलोगे मैं पापी हूँ, तो वहाँ लिखोगे मैं पापी हूँ, फिर 5 मिनट बाद ही लिखोगे नहीं मैं संत हूँ, फिर वहाँ लिखोगे नहीं संत हूँ, तो पता नहीं चलेगा भाई ये पापी है कि संत है, या पार्ट टाइम जॉब है इसका, क्या कभी पापी वाले काम करता है और कभी संत वाले काम करता है। जैसे वो पार्ट टाइम जॉब करते हैं कि वो एक समय में सुबह सुबह सब्जियां बेचता है और शाम को भाई दूसरी चीज़ का ठेला लगाता है। करते क्या हो भाई। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ,
कि कैसी इलॉजिकली अतार्किक टाइप की बातें, अतार्किक टाइप की ज़िंदगी इन्होंने अपनी सुबह से शाम तक बना रखी है, बताइए। जी।